जय हिंद। कैसे हैं? बढ़िया है सब, पढ़ाई अच्छे से चल रही है। ठीक है, चलिए तो देखिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण के लिए 4-5 परिभाषाएं। ठीक है, 4-5 परिभाषा पढ़ेंगे जो आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए कौन कौन सा परिभाषा पढ़ेंगे? वक्रता केंद्र समझेंगे, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, ध्रुव और द्वारक। तो 5 चीज़ों को हम अच्छे से कवर करेंगे यहाँ पर। और यहाँ से 2 नंबर के प्रश्न आपके बनते हैं और 1 भी नंबर के प्रश्न आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है ताकि आप 2 नंबर आपका तैयार हो जाए। ठीक है, चलिए आइए आप अच्छे से इसको समझते हैं। ठीक है, तो इसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, कभी भी आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले चित्र आप बना लीजिए एक अवतल दर्पण। क्या बनाएंगे? एक अवतल दर्पण बना लीजिए, कापी कलम लेकर बैठिए, अवतल दर्पण बनाइए, पूरा नोट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो अवतल दर्पण आप बना लिए। चलिए अब अवतल दर्पण बना लिए, अब हम सबसे पहले समझते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है। ठीक है, तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? चलिए अब वक्रता केंद्र किसे कहते हैं तो सबसे पहले इसको आपको पूरा करना होगा। ठीक है, अवतल दर्पण क्या होता है? गोली ठोस का कटा हुआ भाग होता है, उसी को अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, जो गोलाकार होता है। तो देखिए आपको, देखिए इसको पूरा करेंगे। ठीक है, इसको वक्रता केंद्र को समझा रहे हैं, पूरा कर दोगे गोला को तो देखिए इसका कहीं पर सेंटर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? सेंटर। तो सेंटर कहीं पे मिलेगा तो इसी सेंटर को क्या कहते हैं? गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, यह अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए, दोनों दर्पण के लिए यह अवतल दर्पण जो वक्रता केंद्र होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो इसमें मत रहिएगा कि अवतल दर्पण के लिए वक्रता केंद्र अलग होगा और उत्तल के लिए अलग होगा। ठीक है, तो दोनों के लिए वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी सभी के लिए अलग होगा। चलिए तो देखिए ये हो गया। चलिए अब यहाँ इसको किससे दिखाते हैं? सी से। तो अब हम क्या करेंगे, इतना लिख लिए। अब आप इसका परिभाषा लिख लीजिए, किसका? वक्रता केंद्र का। वक्रता केंद्र एक बताएंगे और उसका परिभाषा भी बताते चलेंगे। ठीक है, तो वक्रता केंद्र क्या होता है? गोली दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इतना परिभाषा आपको लिखना है। ठीक है, तो क्या लिखना है आपको? देखिए लिखना है गोली दर्पण के केंद्र को देखिए यही गोली दर्पण है। गोली दर्पण के जो केंद्र है उसी को क्या कहते हैं? गोली दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। गोली दर्पण के केंद्र को अवतल दर्पण के यहाँ पर लिख सकते हैं, अवतल दर्पण। ठीक है, बढ़ा लीजिएगा। गोली दर्पण के केंद्र को अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका परिभाषा। और इसको आगे और भी लिख लीजिए, इसे क्या दर्पण कहते हैं? इसे लिख लीजिए, इसे किससे? सी से प्रदर्शित करते हैं। सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो वक्रता केंद्र को किसे दिखाते हैं? वक्रता केंद्र को सी से दिखाते हैं। परिभाषा एकदम क्लियर है कि गोली दर्पण जो है इसी के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और यह फोकस दूरी अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए दोनों का परिभाषा सेम रहेगा। ठीक है, चलिए तो परिभाषा याद हो गया। गोली दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे सी से निरूपित करते हैं। ठीक है, क्लियर है, नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए वक्रता त्रिज्या समझते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। चलिए अब देखिए वक्रता केंद्र हो गया। अब इसके बाद हम समझ लेते हैं ध्रुव किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या समझ लेते हैं? ध्रुव। पहले हम ध्रुव समझते हैं, ध्रुव। ठीक है, ध्रुव क्या होता है? तो देखिए
अवतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है, ध्रुव क्या होता है, गोली दर्पण का। इस गोली दर्पण का जो ये परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, इसके केंद्र को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, इसके परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, और इसको P द्वारा निरूपित करते हैं। ध्रुव को कैसे दिखाते हैं, कैपिटल P से। तो क्या लिखोगे परिभाषा, इसका परिभाषा लिखोगे गोली दर्पण, लिखोगे गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को, परावर्तक, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और इसको देखिए P से दिखाते हैं। तो परिभाषा क्लियर है एकदम कि गोली दर्पण के इस परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, इसके केंद्र को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक है, याद हो जाएगा, हमेशा के लिए याद रहेगा, भूलेगा नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इतना हो गया, चलिए तो याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए ए वाला परिभाषा हो गया। अब हम वक्रता त्रिज्या समझेंगे। ठीक है, वक्रता त्रिज्या होता क्या है, चलिए तो इसको नोट कर लिया। चलिए अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या, किसकी बात, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या देखिए, वक्रता त्रिज्या, ठीक है, तो सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है, वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या को दिखाते हैं कैपिटल R से। ठीक है, किससे, कैपिटल R से। अब चलिए वक्रता त्रिज्या होता क्या है, गोली दर्पण का केंद्र, गोली दर्पण का केंद्र कौन है, C, गोली दर्पण के केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी P से C तक ये आपका क्या है, वक्रता त्रिज्या है। क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो लिखिए इसका परिभाषा, क्या लिखोगे, लिखोगे गोली दर्पण, गोली दर्पण, गोली दर्पण के, गोली दर्पण के केंद्र, जो गोली दर्पण है इसका केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी, तथा ध्रुव, ध्रुव के बीच की दूरी, बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, कहते हैं। और इसे कैपिटल R, कैपिटल R द्वारा, कैपिटल R द्वारा क्या करते हैं, निरूपित करते हैं, निरूपित, निरूपित यानी निरूपण में दर्शाते हैं, करते हैं। ठीक है, परिभाषा क्लियर है कि गोली दर्पण के केंद्र और यानी कि गोली दर्पण के केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी, यहाँ से ध्रुव से वक्रता केंद्र तक, गोली दर्पण के केंद्र तक, इसके बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्लियर है एकदम, तो याद रख लीजिए। आप इस परिभाषा, इस यानी कि फिगर से यानी चित्र से इसका परिभाषा याद कर सकते हैं। ठीक है, कि गोली दर्पण के केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और ये 2 नंबर का आपका आता है, 100% पेपर में आता है। ठीक है, 2 नंबर में यह प्रश्न हमेशा आता है और इस पर एक प्रश्न भी आता है, तो उस प्रश्न को भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो आपका वक्रता त्रिज्या हो गया। चलिए नोट कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं फोकस दूरी क्या होता है। तो फोकस दूरी को समझने के लिए आपको इस पर क्या करना होगा, प्रकाश किरण भेजना होगा। तो सबसे पहले हम अब हम द्वारक को समझ लेते हैं। ठीक है, द्वारक क्या होता है, द्वारक। ठीक है, द्वारक समझते हैं। तो द्वारक को क्या कहते हैं, देखिए द्वारक यही होता है गोली दर्पण के व्यास को, जो गोली दर्पण का इसका व्यास है, यानी कि कितना व्यास ये बना रहा है, गोली दर्पण के व्यास को क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो इसका परिभाषा लिख लीजिए, लिख लीजिए गोली दर्पण, गोली दर्पण अच्छे से बना लेते हैं, गोली दर्पण, गोली दर्पण के व्यास को,
व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो क्या कहते हैं, गोली दर्पण का व्यास, इसका व्यास कितना है उसी को क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। याद करेंगे, याद रहेगा। चलिए, तो द्वारक भी हो गया। अब हम बात करते हैं फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को समझने के लिए इस पर प्रकाश भेजना पड़ेगा। क्या भेजेंगे, प्रकाश किरण भेजेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसको नोट कर लिया। चलिए, तो द्वारक क्या होता है, गोली दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, चलिए, अब बात करेंगे हम लास्ट में आपका फोकस दूरी। क्या, फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी। अब हम फोकस दूरी को समझने के लिए क्या करेंगे, फोकस दूरी को समझने के लिए हम इस पर प्रकाश किरण भेजेंगे। वैसे भी समझ सकते हैं, लेकिन अगर हम प्रकाश किरण यहाँ से भेजते हैं तो हमारे लिए और भी अच्छा समझना अच्छा है। ठीक है, चलिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक वस्तु रखेंगे। क्या रखेंगे, एक वस्तु। यह क्या है, वस्तु है। आप लोग भी रख लीजिए वस्तु, इसको नाम दे दीजिए ए बी। इस वस्तु का नाम है ए और बी। ए और बी कोई वस्तु है। ठीक है, ये वस्तु है और ये वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर। अनंत पर वस्तु है। अब यहाँ पर अनंत पर हमने वस्तु रख दिया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम प्रकाश किरण, इस पे प्रकाश किरण भेजेंगे। कहाँ पर, दर्पण पर। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अनंत से इस दर्पण पर हम प्रकाश किरण भेजेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इस दर्पण पर हम प्रकाश किरण को भेजेंगे। कहाँ से, अनंत से। ठीक है, तो आप चाहे जितने प्रकाश किरण यहाँ से भेज सकते हैं, कोई नहीं है कि 4 ही, आप 5, 6, 10 चाहे जितना भेजिए। आप इस पर चाहे जितना प्रकाश किरण भेजिए। अब देखते हैं कि यह प्रकाश किरण कहाँ से होकर गुजरेगी, यानी कि यह जो प्रकाश किरण है। और एक चीज आपको बताना भूल गए, इस लाइन को क्या कहते हैं, इसको सीधा बना लीजिए। चलिए, तो देखिए, इस लाइन को कहते हैं मुख्य अक्ष। इसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। इस लाइन को कहते हैं, चलिए कहीं पर लिख देते हैं, यहाँ पर देखिए, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण का ये मुख्य अक्ष है। तो अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष आपको 3 नंबर में पूछता है। तो इसको हम एक क्लास में अलग से इसको बताएंगे कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस होता क्या है। ठीक है, चलिए, अब प्रकाश किरण भेज दिया। अब देखिए, यह टकराने के बाद वापस आएगा। टकराने के बाद क्या होगा, क्योंकि इधर पॉलिश है तो टकराने के बाद वापस आएगा। ठीक है, तो आएगा इस प्रकार से, टकराने के बाद ऐसे इस प्रकार से आएगा। ये भी टकराएगा, ये भी कैसे आएगा, यहाँ से आएगा। और ये टकराएगा, ये भी यहाँ से जाएगा। ये भी कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा। तो सभी बिंदुएं कहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर, इस कैपिटल एफ पर। ठीक है, तो इसको ऐसे दिखा दीजिए, प्रकाश की किरणें यहाँ से जा रही है। ठीक है, तो प्रकाश की किरणें निकल रही है और मिल कहाँ रही है, यहाँ पर सभी किरणें प्रकाश बिंदु पर मिल रही है। ठीक है, चलिए, अब बात करते हैं फोकस दूरी। तो फोकस दूरी का परिभाषा क्या लिखोगे कि गोली दर्पण के ध्रुव, यहाँ पर क्या है, गोली दर्पण का ध्रुव, और देखिए गोली दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी। मुख्य फोकस यही आपका क्या है, मुख्य फोकस है। ठीक है, यही आपका मुख्य फोकस है। ये तो मुख्य अक्ष हो गया और ये हो गया आपका मुख्य फोकस। ये इसको यहाँ पर लिख देते हैं, मुख्य फोकस। ठीक है, मुख्य फोकस। तो यही आपका मुख्य फोकस है। गोली दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो लिख लीजिए आप लोग, लेकिन गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी, गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, बीच की दूरी
को फोकस दूरी कहलाती है। बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है इसे स्मॉल एफ द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है, तो इसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं स्मॉल एफ। ठीक है, तो स्मॉल एफ नहीं कैपिटल एफ बना लीजिए, क्योंकि कैपिटल लिखाए हो ना, तो कैपिटल बना लीजिए, कैपिटल एफ। तो स्मॉल एफ बना सकते हैं या कैपिटल एफ, स्मॉल ही बना लीजिए। चलिए स्मॉल एफ। तो फोकस दूरी का परिभाषा क्या है, देखिए, गोली दर्पण के ध्रुव, गोली दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ का ध्रुव है और मुख्य फोकस के बीच की दूरी, यही आपका क्या है, मुख्य फोकस है। मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, और इसे स्मॉल एफ द्वारा निरूपित करते हैं। अब देखिए, अब इन्हीं के बीच संबंध होता है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी। यहाँ पर एक इसका संबंध होता है जिससे आपको प्रश्न लगाना होता है। ठीक है, तो इसको अगली क्लास में बताएंगे। तो आपके परिभाषा क्लियर हो गए फिगर के माध्यम से। देखिए, गोली दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, गोली दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहलाती है। और देखिए, और इसका परिभाषा क्या था, वक्रता त्रिज्या, गोली दर्पण के केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, वक्रता आपका त्रिज्या होता है। फोकस दूरी क्या होती है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और आपका द्वारक समझे हैं, ध्रुव समझे हैं। ठीक है, क्लियर है, नोट कर लीजिए, इसको तैयार कर लीजिए। चलिए, तैयार कर लिया तो इसको नोट कर लीजिए, और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, ताकि हर एक बच्चे की मदद हो सके। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल के साथ जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।